नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, जिसको हम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, पेट के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसके विज्ञापन के संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसे लोग जो हाई स्कूल या उससे उच्च डिग्री रखते हैं, वे लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो समूह ग के पद विज्ञापित होंगे उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। मूल जो उसमें ग्रेड पे 1900 से लेकर ग्रेड पे 4200 तक के जो है फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो देखते हैं कि यह जो है इसके आवेदन कब से शुरू होगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का। तो इसका आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वह है 28 जून 2022, मतलब आज से ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2022। और अगर कोई संशोधन की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो 3 अगस्त तक हम संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने विशेष कथन के रूप में दिया है कि इसके बाद कोई भी जो है आवेदन और शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। कब? 27 जुलाई 2022 के। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जो है आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका शुल्क जमा नहीं होगा। इन्होंने दिया है कि चूंकि द्विस्तरीय प्रणाली आज के समय में कर दी गई है समूह ग की भर्ती के लिए, कि इन्होंने विज्ञापन शासनादेश संख्या दिया हुआ है कि समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात दिनांक 20 नवंबर 2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। और एक चीज़ ये भी है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसका सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपको आगे आपका चयन नहीं हो पाता है तो आपको प्रत्येक साल जो इस परीक्षा को पास करना होगा। केवल और केवल 1 साल के लिए जो है सर्टिफिकेट मान्य है। इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन आवेदन करना। अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, तो इसमें दिया है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना है। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट इसमें दिया है तो उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/22 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के आधार पर की जाएगी। मतलब अगर 27 तक का कोई आवेदन निर्गत होता है, 27 अक्टूबर 2022 तक, तब आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा 2021 की जो स्कोर के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात अगर कुछ होता है तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर आपको लिखित मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने इसके बाद दे दिया है कि आयोग के परिधि में आने वाले कौन कौन से पद हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि इन्होंने दिया है कि वेतन बैंड 1 रुपये 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900। तो ग्रेड पे 1900 से लेकर इन्होंने आगे दिया है कि इससे अधिक किंतु वेतन बैंड 2 रुपये 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 से कम की, मतलब जो है 4200, ग्रेड पे 4200 तक की भर्तियां जो है इस परीक्षा के माध्यम से संपन्न की जाएंगी। इसके ऊपर की जो भर्ती है
वह इस परीक्षा में के लिए या उस भर्ती के लिए यह परीक्षा अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया है, तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फिर फॉर्म के शेष विवरण को भरना होगा, फिर फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित काम करना है, और इसमें है फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। ठीक है। एक बार जो है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करना है, ये सब आप लोग अपना देख लीजिएगा। एक लास्ट में डिक्लेरेशन है और इस फीस का पेमेंट है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शुल्क एक बार देख लेते हैं। शुल्क क्या है, तो इसमें जो शुल्क इन्होंने किया है, सामान्य श्रेणी के लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए 160 रुपया शुल्क है, 25 रुपया प्रोसेसिंग फीस है, मतलब 185 रुपया आवेदन शुल्क है। ओबीसी के लिए भी वही है 185 रुपया, अनुसूचित जात के लिए 95 रुपया, अनुसूचित जनजात के लिए 95 रुपया, और विकलांग जनों के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस है, कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो 25 रुपया देना होगा। और अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी हैं, तो उनको जो है अपनी श्रेणी में की फीस अप्लाई करना। मान लीजिए कोई महिला है, सामान्य वर्ग की है, तो उसको 185 रुपया देना होगा। लास्ट में आप शैक्षिक अर्हता यहाँ दिया हुआ है कि शैक्षिक अर्हता क्या हो, तो शैक्षिक अर्हता प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल / समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अगर आपके पास हाई स्कूल है तब भी आप आवेदन कर सकते हो, अगर उससे ऊंची डिग्री है तब तो करना ही करना आपको है। ठीक है। और आयु सीमा है, तो आयु सीमा जो है इसमें न्यूनतम इन्होंने किया है कि 18 से 21 विभाग और अधिकतम जो है 40 वर्ष। ये जो है एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 होती है। जो विज्ञापन आते हैं विभिन्न विभागों के, तो उसमें न्यूनतम आयु सीमा में अलग अलग मानक होते हैं। कुछ विज्ञापनों में न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष होती है, कुछ में 18 होती है। तो आप न्यूनतम इसके लिए पेड के लिए क्या है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी, और जो आरक्षण के जो नियम है वह अनमन्य है। इसमें जो है एक यहाँ पे है, ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को देखिए न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक की उम्र उनकी न हो, मतलब 1 जुलाई 1982 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद उनकी आयु न हो। और जो छूट है वो आयु में वह नियमानुसार प्रदान की जाएगी। और इन्होंने दिया है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के प्रशिक्षक में उपलब्ध है। और परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा कब आयोजित होगी, तो बाद में जो है वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। यहाँ देखिए स्कोर की वैधता अवधि, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक, मान लीजिए 30 जुलाई को जो है आपका परीक्षा परिणाम, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 30 जुलाई को या 30 अगस्त को आपका परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो उसी दिन से जो है सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। 30 जुलाई या 30 सितंबर जो भी है जब रिजल्ट आता है तभी से मान्य होगा और 1 वर्ष तक के लिए अनुमान्य होगा। इसके बाद जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, आप उसको फॉलो करिएगा। और आगे हम लोग जो है इस सिलेबस इन्होंने दिया है कि इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस विज्ञापन संख्या 4 का जो है पेट का है। इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, उसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा साम्राज्य है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये 5 नंबर के इतने टॉपिक से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन,
महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका है। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज ने। इसमें से 5 प्रश्न आपके आएंगे 5 नंबर के। इसके बाद भूगोल है, तो भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत से। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं तथा प्रवास है। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक है। इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति है, दुग्ध ऑपरेशन एवं ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था है, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब भी आपके सिलेबस में इससे 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में है। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय न्याय, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद आपका जो है सामान्य विज्ञान है, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद जो है प्रारंभिक अंकगणित है, तो यहाँ पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद सामान्य हिंदी है, तो संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य में। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी है, अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग है, तो यहाँ पे बृहत एवं लघु है, क्रम एवं रैंकिंग है, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग है और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय। ये 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके बाद करंट अफेयर से संबंधित भारत एवं वैश्विक 10 नंबर के प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से। फिर सामान्य जागरूकता है, तो भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व संगठन एवं मुख्यालय हैं, भारतीय पर्यटन स्थल हैं, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक और पुरस्कार विजेता। तो इससे जो है आपके 10 नंबर के प्रश्न सामान्य जागरूकता से आएंगे। और फिर जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे, तो प्रत्येक पर 5 नंबर के होंगे, मतलब 10 नंबर के यहाँ से आएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, मतलब 10 नंबर के यहाँ से आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ दी जाएंगी, 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो और सभी प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और परीक्षा का प्रकार जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। और सब जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई स्तर है, वह सेकेंडरी और सीनियर से हाई स्कूल और इंटर तक के ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस विज्ञापन से संबंधित ये महत्वपूर्ण निर्देश था। और अगर कुछ लगता है कि छूटा हुआ है तो बाद में आप लोगों से बाद में उसकी चर्चा करूँगा। तो मित्रों, आप लोग जो है इस विज्ञापन का जो है भली भांति पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और आवेदन जरूर कीजिए, क्योंकि समूह ग के जितने भी पद हैं अब इसी परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं। या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा और देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।